एक्शन में हिंदुस्तानी और बौखलाए खालिस्तानी। जी हाँ, बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एनआईए सूत्रों से खबर आ रही है। एनआईए ने भगोड़े खालिस्तानी आतंकवादियों की लिस्ट जारी कर दी है। एनआईए ने 19 खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार की है। अमेरिका, कनाडा और यूके से ऑपरेट करते हैं खालिस्तानी। कुछ खालिस्तानी दुबई और पाकिस्तान में भी हैं। विदेशों में छिपे खालिस्तानियों की लिस्ट एनआईए ने तैयार कर दी है और अब इन खालिस्तानी आतंकवादियों पर कड़े एक्शन की तैयारी है। चेहरे इनके आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जिनका काम भारत में तबाही फैलाना है। ये वो चेहरे हैं जिनका काम भारत में आग लगाना है। ये वो चेहरे हैं जिनका काम भारत की सुख और शांति में खलल डालना है। वहीं चंडीगढ़ से इस मसले पर अमनप्रीत कौर की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। समर्थक गुरबत पन्नू दी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰ 15 ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 1/4 ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ जो जब्ती जो फरमान है वो जारी किया गया है उसके तहत अगर देखा जाए तो एनआई का जो केस है RC 19/2020 एनआईए DLI के अधीन धारा 33(5) UAPA के तहत जरा ये जो पूरा मामला था वो था, जिसके तहत मोहाली की स्पेशल कोर्ट की जो मोहाली की स्पेशल कोर्ट है एनआई की तरफ से इसको पूरे तरीके से सीज कर दिया गया है। हालांकि 19 जो कि खालिस्तानी और आतंकवादी समर्थक है जिनकी लिस्ट है जो जारी की गई है और जिनकी प्रॉपर्टीज है लगातार वो सीज की जा रही है, उनको जब्त किया जा रहा है। कारण है कि जो भारत सरकार की अगर बात की जाए तो वो पूरे तरीके से सख्त हो चुकी है कि किसी भी तरीके के आतंकवाद और खालिस्तान को अब पनपने नहीं दिया जाएगा, जिसके तहत जो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई के तहत जहां कल बीते दिन गुरबत पन्नू की जो प्रॉपर्टी अमृतसर और चंडीगढ़, इस समय हम चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में खड़े हैं। अमनप्रीत हमारे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से ही। अमनप्रीत, जो अमृतसर के खानकोट गांव में वहां पर तो गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो खेती की जमीन है वो जब्त की गई है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है? कितना हिस्सा पन्नू का है इसमें? क्या वहां पर कुछ लोग भी थे घर में जिन्होंने शायद विरोध भी किया हो? क्या ऐसा भी हुआ वहां पे? इसी तरीके का नहीं हुआ था। हालांकि एनआई की टीम वहां पहुंचती है। 1/4 जो हिस्सा है वो पन्नू के नाम था, जिसको ही इन्होंने पूरे तरीके से सील किया गया है, उसको जब्त किया गया है एनआई की तरफ से। हालांकि जो बाकी हिस्सा था, क्योंकि उसके जो कजन हैं, जो उसके चाचा है, ताया है, उनके परिवार का हिस्सा था। जो यहाँ वाली प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, जो घर 15 सेक्टर में बना हुआ है पन्नू का, उस घर में काफी सारे लोग रहते। आज भी जब उस घर में गए, जब वहाँ पे काफी लोग आ रहे हैं, बकायदा चेक कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन भी वहाँ पे लगाया गया है, लेकिन किसी तरीके का विरोध नहीं, क्योंकि कोर्ट का नोटिस है। जाहिर है कोर्ट की नोटिस के बाद, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद किसी भी तरीके का विरोध वहाँ पे नहीं किया जा सकता है। तो जो 1/4 हिस्सा था, बकायदा वहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि उसका जो 1/4 हिस्सा है उसको हम यहाँ पे जो जब्त कर रहे हैं, और करने के बाद एनआई की टीम वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जो बाकी पारिवारिक मेंबर है या फिर क्योंकि वहाँ पे सिर्फ नौकर ही था जो वहाँ पे बाहर देखा गया था, और आज भी हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस परिवार का नौकर ही वो गेट पर आता, क्योंकि वो बार बार देखने आता है कि आखिर लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, मीडिया यहाँ पे आ गया, किस तरीके की चीजें। हालांकि जानकारी सब तक होती है, जाहिर है इतना बड़ा खालिस्तानी वो है जो ताकत फोर्स पूरी चलाता है, तो जाहिर है उसके परिवार को इस बारे जरूर जानकारी होगी। लेकिन वहाँ पे हमने सिर्फ उनका नौकर ही देखा था जब हम वहाँ पहुंचे थे। इससे पहले एनआई की टीम आती है, पूरे तरीके से उसको सील वहाँ पे उसको जब्त कर लिया जाता है, लेकिन वो 1/4 जो हिस्सा है उसी को किया गया। हालांकि मीडिया अंदर अलाउड नहीं किया, सिर्फ एनआई की टीम अंदर गई है, उन्होंने उस हिस्से को करा, उसके बाद वहाँ से वो टीम जो है निकल जाती है। तो अमनप्रीत कितने बजे एनआईए की टीम वहां पहुंची? अमनप्रीत ये भी बताइए, और कितने एनआईए के लोग थे जो कि इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे? देखिए, जब कोर्ट का नोटिस मोहाली कोर्ट में जो एनआई स्पेशल कोर्ट है वहां से जब ऑर्डर होता है, बकायदा वो प्रेस रिलीज भी जारी करता है। उसके बाद तकरीबन 10:30-11 के बीच में ये जानकारी आती है कि एनआई की टीम वहां पहुंच चुकी है, क्योंकि बड़े ही शांतमय तरीके से और बड़ा गुप्त रखा गया था। जब वहाँ पे रेड करने वहाँ पे जब पहुंचे थे, जिसको जब्त करने पहुंचे थे, तकरीबन 11 बजे का समय था जब पूरे यहाँ पे जानकारी हम तक पहुंचती है कि वहाँ टीम पहुंच चुकी है। तुरंत तौर के ऊपर वहाँ जाता है और सर्च चीज करने काफी सारे ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जितने
जो लोग थे वहां अंदर पहुंचे, तकरीबन 500 के करीब लोग थे जो अंदर पहुंचे थे। जो पूरी टीम अंदर जाती है उसके बाद सीज करती है। कुछ लोग बाहर भी घूम रहे थे क्योंकि पूरा मीडिया वहां पहुंच चुका था, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है, जाहिर है, क्योंकि तुर्फत पन्नू के साथ जुड़ा हुआ मसला तो जाहिर है सिक्योरिटी सब चीजें जो थी वहां पे पुख्ता की गई थी। एनआई की टीम जब वहां पे उसके घर के बाहर जब पहुंचती है पूरे जो जमीन को जब्त करने के लिए, जो 1/4 हिस्सा उसको जब्त करने के लिए। कोई और परिवार का कोई भी शख्स नहीं था नौकर के अलावा? और गुरपतवंत पन्नू के कौन कौन से रिश्तेदार यहाँ रहते हैं? देखिए, अभी इस तरीके की कोई जानकारी तो नहीं। हाँ, कहा ये जो हम तक तो जानकारी पहुंच पाई थी वो ये थे कि उसके पारिवारिक के कुछ, जैसे उसके कुछ कजन्स है जिनका हिस्सा यहाँ पर है, इस प्रॉपर्टी में उनका भी हिस्सा है। लंबे समय से वही लोग इस पूरे जो घर को देखते हैं। हालांकि हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त के ऊपर वहाँ पे झंडा लहराया जाता है। उस समय में वहाँ पे जो झंडा लहराया जाता था वो अक्सर जो साथ का जो घर खाली था उस पे लहराया जाता था। लेकिन जो एनआई की टीम कल पहुंचती है, वो जो बगल में जो घर जहाँ पे लोग रहते हैं, हालांकि वो कोई भी बाहर नहीं निकला है, नोटिस बोर्ड बाहर लगा दिया गया है। घर हालांकि खुला है, घर में अंदर कोई भी जा आ सकता है। नोटिस बोर्ड साइड पे लगा हुआ है, लेकिन उसको बकायदा पूरे सेक्शन के तहत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कौन से कोर्ट से हुआ है, कितना सेक्शन है, कितना उसको जो कि सीज किया गया, कितना हिस्सा तक सीज किया गया, वो सारी जानकारी जो नोटिस बोर्ड पे वहां पे लगाई गई। ठीक है अमनप्रीत, बहुत शुक्रिया अमनप्रीत, इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ आपका लाइव जुड़ने के लिए।